जय माता की। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। दोस्तों आज का ब्लॉग है तुलसी के पेड़ पे। तो ये मेरा तुलसी का पेड़ है और आज मैं तुलसी के पेड़ के बारे में बताऊँगी कैसे इसको पूरा ठंडियों भर हरा भरा रखना है और किस प्रकार का इसमें खाद डालना है, तो इसकी जानकारी दूंगी। और ये मेरी तुलसी का पेड़ हमेशा 12 मास इस प्रकार ही रहता है। ये सामने आप देख रहे हैं 12 मास इसमें ऐसे ही रहता है, ये ना कभी सूखता है, हमेशा हरा भरा रहता है। तो आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कैसे तुलसी का पेड़ हरा भरा रखना है। तो ये है दोस्तों मेरे आंगन की तुलसी, और मेरे आंगन की तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है और कभी भी मेरे आंगन की तुलसी सूखती नहीं है और ये 12 महीने ऐसी रहती है। और आजकल क्या होता है, तुलसी में फूल आने लग जाते हैं, तो ये सारे फूल आ गए हैं तुलसी में। तो तुलसी सूखने का कारण यही होता है भरी रही, और कभी मैंने अपनी तुलसी को सूखते हुए नहीं देखी। और तुलसी की हमेशा सुबह शाम पूजा करो और शाम को इसमें दीपक पक्का जलाएं और सुबह जल चढ़ाएं। तो तुलसी का हमेशा सेवा होनी चाहिए, जैसे एक भगवान की सेवा होती है उसी प्रकार तुलसी की पूजा पाठ होनी चाहिए। और ये कहते हैं एक लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी माँ ने ही तुलसी में कहते हैं रूप लिया है, नाम तुलसी से पूजा जाता है। तो कितने उसमें ऐसा है कि बोल के लक्ष्मी का ही रूप तुलसी माँ है। और जो शालिग्राम है जो तुलसी के साथ पूजे जाते हैं उनको लोग विष्णु भी मानते हैं, तो वो विष्णु का रूप है। तो तुलसी का यही है, सूखने की वजह होती है जब इनमें भारी हो जाते हैं, ये मजरी आ जाती है, मतलब फूल भी बोलते हैं और मजरी भी बोलते हैं। तो ये सारी मजरी हटा देनी है, ये सबसे बड़ी सेवा होती है तुलसी माँ की। और सबसे बड़ी बात है कि जब इनको हटाना है तो इस पर हथियार न लगाएं, इनको ऐसी अंगुलियों से प्यार से तोड़ें। तो इस प्रकार ये मैंने सारी मजरियाँ तोड़ दी है और ये मजरी भी काम आती है। इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस टाइम वीडियो लंबी बन रही है। तो ये सारी मजरी उतार के सबसे बड़ी सेवा इसी को माना जाता है तुलसी माँ की, क्योंकि ये भारी हो जाती है। और जो लोग ये सेवा करते हैं तो इस सेवा का कहते हैं कि बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो अपनी तुलसी से इस सेवा को पक्का करें। और जैसे ये फूल है तो अभी नहीं उतारना है, क्योंकि इस टाइम पे फल ना फूल ना बोलते हैं, तो बहुत जल्दी नहीं उतारनी है, जब सूख जाती है तभी उतारना है। जैसे मेरी तुलसी में ये अभी फूला हुआ है, तो ये फूलते समय तो हर पेड़ पौधे सब अच्छे लगते हैं, मतलब उस टाइम ये कच्चे फूल नहीं तोड़ने हैं, इनको फूलने देना है। और जैसे जैसे ये सूखने में आ जाएगी तो जब ये बिल्कुल लास्ट अवस्था में चली जाती है तो तभी इसको तोड़ना है, लेकिन हथियार नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं। तो मैंने सारे तोड़ दिए, ये आपको दिखा दिया है। और मेरे आंगन की तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है, मैंने कभी अपनी आंगन की तुलसी को सूखते हुए नहीं देखा है। और दूसरी बात है, इसमें गंदी चीज़ कभी नहीं डालनी है, क्योंकि कितने लोग क्या करते हैं गोबर डाल देते हैं। और आजकल के गोबर में तो सभी लोगों को पता है कि आजकल के जानवर अन्न को ज़्यादा खाते हैं। हाँ, जैसे पहाड़ी गाय है, जो गाय जंगल चरती थी उसका गोबर तो बहुत अच्छा होता है और वही गोबर पूजा भी जाता है हमारे यहाँ पूजा पाठ में। तो आजकल की गाय अन्न ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए वो गोबर नहीं डालना है कभी नहीं। हो सके तो आप तुलसी माँ के जड़ पे फूल डालें, जो फूल आपके पेड़ों से उतर जाते हैं तो इसको फूल डालें। और अगर वो फूल नहीं मिल रहे हैं तो जैसे अंदर मंदिर में भगवान विष्णु जी के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, तो वो फूल इधर उधर ना फेंकें और उन फूलों को यहाँ डाल दें। और हमेशा मैं इन फूलों को ही यहाँ डालती हूँ और इसी की मेरी तुलसी में खाद बनती है। और ये इतना बड़ा पेड़ हो गया था कि इसको मेरे को सहारा देना पड़ा, मैंने इसमें डंडी लगाई तब जाके इसको सहारा, मतलब एक ही पेड़ है ही और बहुत बड़ा पेड़ हो गया था, तो इस प्रकार मैंने सहारा दिया। तो दोस्तों इस प्रकार अपनी तुलसी की रख सके रहे, और ये कभी ठंडियों में सूखेगा नहीं। सबसे बड़ी बात यही है, इसके मजरी उतारनी है और ऐसे कपड़े कुपड़े से मत ढके। कितने लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने पूजा करते समय तो मैंने इसमें चुनरी उड़ी थी, तो मैंने क्या किया, चुनरी हटा दी। है तो पेड़ ही, लेकिन पेड़ में अगर हवा नहीं लगेगी तो ये चुनरी के अंदर भी सूख जाता है। तो चुनरी से नहीं ढकना है खुद ही, ये तो एक भगवान का रूप है। कितने लोग कहते हैं पाले से बचाना है, ये है, हम कौन ठहरे पाले से बचाने वाले, सब खुद ही वो अपने आप में वो कर देती है। जब उसमें हवा पानी सब कुछ बराबर आएगी तो कभी नहीं सूखेगी। इसलिए ये इस प्रकार तुलसी की सेवा करे। एक अपने आंगन की तुलसी की सेवा बहुत अच्छी ढंग से होना चाहिए, कभी नहीं सूखेगी, क्योंकि मैंने अपनी तुलसी को कभी सूखते हुए देखा ही नहीं है।
और जैसे जैसे ये पेड़ मेरा बहुत बड़ा हो जाता है तो खुद ही नई तुलसी, जब मेरी नई तुलसी बराबरी में आ जाती है तभी मेरा पुराना पेड़ सूखता है। तो इस प्रकार अपने पेड़ की रक्षा करें। जय माता तुलसी माँ तेरी सदा जय हो। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो ये मजरी है इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि इस मजरी का क्या करना है, क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है। जय माता रानी की।